की जनता अगले 5 साल के भविष्य को तय करने वाली है। इसलिए आपके क्षेत्र से आपका विधायक अगर सही व्यक्ति चुना जाएगा तो वो 5 साल आपके क्षेत्र में विकास के काम करेगा, और अगर आपने गलती से किसी वाद में फंस करके किसी गलत व्यक्ति का चयन कर लिया तो आपके 5 साल बर्बाद हो जाएंगे, आपके इलाके के 5 साल बर्बाद होंगे और आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा। तो इसलिए इस समय सोच समझ करके फैसला लेने का वक्त है। और इस समय जिस ढंग की सर्वे रिपोर्ट आ रही हैं, जिस ढंग से कांग्रेस ने हरीश रावत जी के नेतृत्व में काम किया, नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में काम किया, इस राज्य के अंदर ढांचागत विकास करने के साथ साथ इस राज्य के गरीबों की पूरी रक्षा करने का काम किया, उनके सुख दुख में ख्याल रखने का, उनकी आय बढ़ाने का काम किया, और उसके साथ साथ उत्तराखंड में उत्तराखंडियत को जिंदा रखने, यहाँ की बोली भाषा संस्कृति खान पान पहनावे और तीज त्यौहार, उन सब के संरक्षण का काम किया। आपके स्थानीय उत्पाद कोदा झंगोरा उसको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पहुंचाने का काम किया। तो वो अपने आप में कांग्रेस की इस राज्य के लिए उपयोगिता को सिद्ध करता है। राज्य में कोरोना के कहर के बाद जिस ढंग से बेरोजगारी बढ़ी वो चिंता का विषय है। हम लोगों को रोजगार कैसे दे सकते हैं, सरकारी सेवाओं में लिमिटेशंस हैं। उसके बाद जो स्वरोजगार से जुड़े मामले हैं, चाहे उद्योग धंधों में, तो इसके लिए सरकारी पदों को भरने के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देना, टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से कुशल कामगार पैदा करके इस राज्य के उद्योग धंधों में उनको रोजगार देना, और उसके साथ साथ पर्यटन से स्वरोजगार की जो संभावनाएं हैं उस पर काम करके जो स्थानीय रॉ मटेरियल इस राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में है वहाँ पर किस ढंग के छोटे छोटे कुटीर उद्योग लग सकते हैं, तो इस ढंग से लोगों को परिवार के भरण पोषण के साधन पैदा करके हम राज्य में खुशहाली का बात। नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश रमोला और आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। और आईपा एक प्रगतिशील राजनीतिक मंच प्रदान करने जा रहा है, और इसी मंच के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और धनोटी विधानसभा के प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो चुनाव मैदान में हैं, और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। क्या खास रहा है सर, किस तरह से यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं? सर एक आईपा में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार। सर एक प्रगतिशील राजनीतिक मंच प्रदान करने जा रहा है आईपा, और क्या कैसे सोचते हैं सर? देखिए, आपके माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों को प्रणाम करने के साथ ये निवेदन करने जा रहा हूँ कि 14 फरवरी को इस राज्य की जनता अगले 5 साल के भविष्य को तय करने वाली है। इसलिए आपके क्षेत्र से आपका विधायक अगर सही व्यक्ति चुना जाएगा तो वो 5 साल आपके क्षेत्र में विकास के काम करेगा, और अगर आपने गलती से किसी वाद में फंस करके किसी गलत व्यक्ति का चयन कर लिया तो आपके 5 साल बर्बाद हो जाएंगे, आपके इलाके के 5 साल बर्बाद होंगे और आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा। तो इसलिए इस समय सोच समझ करके फैसला लेने का वक्त है। और इस समय जिस ढंग की सर्वे रिपोर्ट आ रही हैं, जिस ढंग से कांग्रेस ने हरीश रावत जी के नेतृत्व में काम किया, नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में काम किया, इस राज्य के अंदर ढांचागत विकास करने के साथ साथ इस राज्य के गरीबों की पूरी रक्षा करने का काम किया, उनके सुख दुख में ख्याल रखने का, उनकी आय बढ़ाने का काम किया, और उसके साथ साथ उत्तराखंड में उत्तराखंडियत को जिंदा रखने, यहाँ की बोली भाषा संस्कृति खान पान पहनावे और तीज त्यौहार, उन सब के संरक्षण का काम किया। आपके स्थानीय उत्पाद कोदा झंगोरा उसको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पहुंचाने का काम किया। तो वो अपने आप में कांग्रेस की इस राज्य के लिए उपयोगिता को सिद्ध करता है। तो इस समय लोग इस राज्य के अंदर सबसे पसंदीदा चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री के लिए हरीश रावत जी को देख रहे हैं। तो दूसरी तरफ वो चैनल जो कांग्रेस को पानी पी पी करके गाली देते थे, वो जब ये बताते हैं कि कांग्रेस 38 से 40-42 सीटें ला सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि राज्य की जनता का मूड क्या है। सर मुद्दे क्या रहेंगे सर खासकर आपके? देखिए, मुद्दे राज्य में कोरोना के कहर के बाद जिस ढंग से बेरोजगारी बढ़ी वो चिंता का विषय है। हम लोगों को रोजगार कैसे दे सकते हैं, सरकारी सेवाओं में लिमिटेशंस हैं। उसके बाद जो स्वरोजगार से जुड़े मामले हैं, चाहे उद्योग धंधों में, तो इसके लिए सरकारी पदों को भरने के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देना, टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से कुशल कामगार पैदा करके इस राज्य के उद्योग धंधों में उनको रोजगार देना, और उसके साथ साथ पर्यटन से स्वरोजगार की जो संभावनाएं हैं उस पर काम करके जो स्थानीय रॉ मटेरियल इस राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में है वहाँ पर किस ढंग के छोटे छोटे कुटीर उद्योग लग सकते हैं, तो इस ढंग से लोगों को परिवार के भरण पोषण के साधन पैदा करके हम
राज्य में खुशहाली का वातावरण बना सकते हैं। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, राज्य पर की जनता महंगाई की मार से पीड़ित है। गैस सिलेंडर 1000 रुपये का, अगर भाजपा जीतेगी तो सिलेंडर 1200 रुपये का हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर वो ये मानेंगे कि हमने जो गलत किया वो यहाँ की जनता उसको सही मानती है, तो फिर जनता फिर महंगाई की चोट करेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बने, और कांग्रेस की सरकार बनने पर जैसे हमारे घोषणा पत्र में हमारी पार्टी ने वायदा किया कि हम सिलेंडर को 1000 से घटाकर 500 रुपये में देंगे, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, डबल इंजन की सरकार, 57 विधायकों वाली सरकार, और घोषणा पत्र नहीं जारी कर सके। उनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं कि उन्होंने 5 साल जो इस राज्य को बर्बाद करने का काम किया, तो उसके बाद वो जनता के सामने कुछ कहने का साहस नहीं कर पा रहे। तो इस अंतर को राज्य की जनता समझ रही है। सर, जो मैनिफेस्टो में आपके वायदे हैं, क्या सर धरातल पर उतारेगी? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है जितनी भी पूर्व में भी रही होंगी सरकारें, उन्होंने मैनिफेस्टो जारी तो किया लेकिन धरातल पर नहीं उतारा। मैनिफेस्टो का जो बनाया गया है, उसमें जो लिखा गया है, बिल्कुल उस पर 6 महीने तक चिंतन मनन मंथन करने के बाद, एक एक इलाके में टीमें भेजने के बाद, विधानसभा वार, ब्लॉक वार, न्याय पंचायत वार लोगों से बातचीत करने के बाद, उनकी बात समझने के बाद, पहले तो है कि जनहित के मुद्दे उसमें जोड़े गए। अब आपने कहा कि उसका इम्प्लीमेंट कैसे होगा। इस राज्य की सबसे बड़ी विडंबना है कि भाजपा जब सत्ता में आती है तो वो राज्य को कर्ज में डुबोने का काम करती है और धरातल पर विकास का काम नहीं करती है। और कांग्रेस कर्ज नहीं लेती, बल्कि राज्य के संसाधनों को बढ़ा करके, राज्य की आय बढ़ा करके, उसका राजस्व बढ़ा करके विकास के काम करती है। इस अंतर को आपको समझना पड़ेगा, और यही वजह है कि हम जो कह रहे हैं उसको हम करके दिखाएंगे। राज्य के संसाधन बढ़ाएंगे, यहाँ पर संसाधन बढ़ाने के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं, उन पर काम करेंगे। और जब राज्य की आय बढ़ेगी तो फिर हमें डबल इंजन की सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तराखंड की कांग्रेस पार्टी की सरकार उत्तराखंड की जनता के हितों की रक्षा करके जो घोषणा पत्र में हमने वायदे किए उनको पूरा करेगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आईपा में जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। ये थे हमारे कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और धनोटी विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी जोत सिंह बिष्ट जी। उनका कहना है क्योंकि अगर जनता का आशीर्वाद 2022 के विधानसभा चुनाव में रहा तो हर हाल में विकास की योजनाएं धरातल पर उतारेगी, और जो भी मैनिफेस्टो में, जो घोषणा पत्र में बिंदु उठाए गए हैं उनको धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा। और इसी हम आगे भी ऐसी शख्सियत के साथ खड़े रहेंगे और बातचीत करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।